हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट जिन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ब टू बी क्या होता है, वर्ब टू बी कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कितने तरह के सेंटेंसेज में जो है वर्ब टू बी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर निकल के आता है वर्ब टू बी क्या है। तो वर्ब टू बी क्या होता है कि एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है होना, या फिर बोल सकते हैं घटित होना, या फिर बोल सकते हैं किसी चीज की विशेषता बतलाना। ये वर्ब टू बी का अर्थ हुआ। अब बोल सकते हैं यह अंग्रेजी भाषा की सबसे आम क्रिया है और यह मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया या जोड़ने वाली क्रिया के रूप में कार्य करती है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि वर्ब टू बी किस तरह से कार्य करती है। तो यहां पर आपको इस सारा चीज को समझने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वर्ब टू बी। क्या है वर्ब टू बी, और यहां पर हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस में जो है इसका क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहले यहां पर जो है टॉपिक में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे टू बी जो वर्ब है ये जो है तीन तरह से कार्य करता है, तीन स्थिति में कार्य करता है। तो यहां अगर हम बात करें प्रेजेंट में, PRESENT, प्रेजेंट में इसका कुछ अलग नियम है। उसके बाद पास्ट में देखें तो पास्ट में अलग नियम है, और फ्यूचर का बात करें FUTUR, फ्यूचर का बात करें तो इसमें अलग तरह से कार्य करता है। प्रेजेंट में किस तरह से कार्य करता है, इज, एम और आर जो है इस रूप में जो है वर्ब टू बी कार्य करता है। अगर पास्ट में अगर हम बात करें, पास्ट में वाज वेयर की तरह कार्य करता है। अगर फ्यूचर का बात करें तो बोल सकते हैं विल बी की तरह कार्य करता है, या फिर शैल बी की तरह कार्य करता है। ये जो है वर्ब टू बी का कार्य करने का जो है नियम है। तो आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर जो है प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट में वर्ब टू बी जो है जो कि इज एम आर की तरह कार्य करता है, उसके साथ क्या चीज का मिला होना, इन्फिनिटिव, INFINITIV, इन्फिनिटिव वर्ड का जुड़ जाने से इसका मीनिंग ही कुछ और बदल जाता है। उन्हीं सेंटेंसेस को आज के वीडियो में देखेंगे। तो अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो सबसे पहला आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं बारी बारी करके। तो सबसे पहला देखेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। ऐसे वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ने को, अब यहां पर जो है कोई पहचान दिया है उसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर जो है क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, ने को हो, या फिर ने को है, ने वाला हो, या ने वाला है, ने वाली है, या फिर ने वाले हैं इत्यादि लगे रहते हैं। या अब यहां पर तो पहचान हो गया कि वाक्य अंत में क्या क्या होना चाहिए, ने को हो, ने को है, या ने वाला हो, ने वाले है, ने वाली है, या फिर ने वाले हैं। इस तरह से क्रिया के अंत में जो है लगा होना चाहिए, और उसके क्या मतलब आएगा वो समझना है यहां पर, और वाक्य से क्या मतलब आना चाहिए वो समझेंगे। निश्चितता व्यक्त करता हो कि जो पूर्ण अनुमान लगाया गया है वह घटित होगा, तो ऐसे वाक्य को इज एम आर प्लस इन्फिनिटिव लगाकर बनाया जाता है। मतलब ऐसा वाक्य प्रेजेंट में जिसमें एक अनुमान के तहत वो बोला गया है और उसका घटित होना तय है। तो इस तरह से अगर वाक्य रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, इज एम आर के साथ इन्फिनिटिव। अब यहां पर एक वर्ड आ गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कहते किसको है, तो यहां पर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में टू का लग जाना क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। पहला वाक्य है मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं। यहां पर पहला वाक्य है मैं जाने को हूं, उसी को दूसरा नियम से बोल सकते हैं मैं जाने वाला हूं। अब यहां पर जो बोला गया है उसका जो एक अनुमान के तहत जो है वो कार्य होना तय है, ठीक है। तो यहां पर कंफर्म का बात नहीं है, लेकिन वो होगा, ये होता है। जैसे इसका इस्तेमाल ज्यादातर मौसम विभाग में किया जाता है। जैसे बोला जाता है कि हाँ बारिश होने का जो है चांसेस है, तो यहां पर चांसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं, मतलब मैं करने वाला हूं, किया नहीं हूं, मतलब इसका जो कंफर्म टाइम नहीं है लेकिन होने का जो है पूरा है कि हो ही जाएगा। तो इस तरह से अगर वाक्य है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इज एम आर के साथ इन्फिनिटिव लगाकर बनाया जाएगा अगर ये प्रेजेंट में बात होगा, ठीक है। जैसे आगे बोल सकते हैं वो आने को है, वो आने को है, इसका मतलब आया तो नहीं है लेकिन चांसेस है कि वो आ रहा है या फिर पहुंचने वाला है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर गाड़ी आने वाली है, जैसे अगर ट्रेन का बात करें तो आ तो नहीं गई, कंफर्म का तो बात नहीं बोला जा रहा है, बस ये बताया जा रहा है कि गाड़ी आने को है, मतलब कुछ ही क्षण में आ जाएगी। तो इस तरह से जो है अगर वाक्य है तो कैसे बनेगा, इजेमार लगाकर इन्फिनिटिव जो है वर्ड जोड़ देंगे और आसानी से वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहां पर जो एग्जांपल के तहत देखते हैं
सबसे पहले यहां पर देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। सबसे पहले सिंपल देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव देखेंगे, उसके बाद इंट्रो, उसके बाद इंट्रो नेगेटिव, उसके बाद स्पेशल, ये सब सारा चीजें बारी बारी हम लोग समझेंगे कि और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल सेंटेंस, इसको एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इसमें नियम क्या है, सबसे पहला सब्जेक्ट लिख लेना है, सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर तीनों में से जो लगेगा वो लगा लेना है। उसके बाद टू के साथ वर्ब वन लगा लेना है और ऑब्जेक्ट लगा देंगे और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर इज, एम, आर का उपयोग देख लेते हैं। तो यहां पर जो है आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, अगर इज, एम, आर का बात हो तो ये तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहां पर ही, शी, इट या फिर वन नेम, अगर ये सब आता है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, इज। इसके अलावा अगर हम बात करें यू, वी, दे या फिर अगर दो नाम का बात करें टू नेम, अगर ये सब अगर सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट वन नेम के साथ इज लगेगा, यू, वी, दे या फिर टू नेम के साथ आर लगेगा। ये जो है सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा वो यहां पर जो है बताया गया कि आप जो है आसानी से याद कर लेंगे यहां पर। अब यहां पर सबसे पहला हम लोग देखेंगे मैं जाने को हूं, ठीक है। पहला वाक्य यहां पर क्या दिया हुआ है, मैं जाने को हूं, ठीक है। तो यहां पर इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहला मैं का क्या होता है, आई, तो सबसे पहले आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगता है, एम, तो सबसे पहले यहां पर एम लिखेंगे। उसके बाद यहां पर टू लगता है इन्फिनिटिव बनाने के लिए तो टू लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या कार्य हो रहा है, जाने का, तो यहां पर गो ये मेरा फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या बन जाएगा, मैं जाने को हूं, आई एम टू गो, और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं गाड़ी आने को है। दूसरा क्या है, गाड़ी आने को है, मतलब आई नहीं है लेकिन चांसेस है, अनुमान लगाया गया कि आने को है, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा, गाड़ी को मान लेते ट्रेन, द ट्रेन, द TRAIN, द ट्रेन। अब ट्रेन एक है तो यहां पर इज लगाएंगे, द ट्रेन इज। उसके बाद इन्फिनिटिव बनाना है तो टू लगाएंगे, तो टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट में आने का बात हो रहा है तो क्या लिख देंगे, COME, कम, और मेरा सेंटेंस कंप्लीट, द ट्रेन इज टू कम, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, मैं तुम्हें पीटने वाला हूं। यहां पर जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पीटने वाला है कोई, ठीक है। तो यहां पर देखें क्या, मैं तुम्हें पीटने वाला मतलब वो मार खाने वाला है, ठीक है। मार खाया नहीं है, खाने वाला है। तो मैं का क्या होता है, आई, तो सबसे पहले आई लिखेंगे। आई के बाद क्या लगता है, एम, तो एम लगाएंगे। आई के साथ एम लगता है, एम लगा दिए। उसके बाद यहां पर जो इन्फिनिटिव बनाना है तो टू लगाएंगे। उसके बाद यहां पर मार खाने का बात हो रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिट, BEAT, बिट, और किसको, तुम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, YOU, और मेरा सेंटेंस कंप्लीट। अगला देखते हैं इसी तरह, वे लोग आने वाले हैं, ठीक है। क्या है, वे लोग आने वाले हैं, आए नहीं है मतलब चांसेस है कि आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वे लोग आने वाले हैं, तो वे लोग का क्या होता है, दे, THEY, दे हो गया। दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यहां पर ARE, आर लगाएंगे। उसके बाद क्या है, यहां पर हमको इन्फिनिटिव बनाना है तो टू लगाएंगे। उसके बाद आने का बात हो रहा है तो यहां पर आना क्या, कम होता है। उसके बाद यहां पर मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दे आर टू कम, मतलब वे लोग आने वाले। इसी का नेगेटिव देख लेते हैं, बस करना कुछ नहीं, EJMR के बाद नोट लगा देना है। यहां पर नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे क्या है, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से EJMR तीनों में से कोई एक लग जाएगा। उसके बाद नोट लगा देना है और इन्फिनिटिव बनाना है और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। मेरा सेंटेंस इतना ही में बन जाएगा और इतना ही करना है, ठीक है। पहला देखते हैं, पहला क्या है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। पहला वाक्य क्या है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का क्या होगा, आई हो जाएगा। आई के साथ लगता है क्या है, एम, तो एम लगा देंगे। एम के बाद क्या आता है, नोट, तो यहां पर NOT, नोट लगाएंगे। उसके बाद इन्फिनिटिव बनाना है तो TO2 लगाएंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर क्या हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है तो यहां पर गो लिखेंगे। उसके बाद क्या है, कहीं, कहीं का क्या होता है, समवेयर, SOMEWHERE, समवेयर, और लास्ट में क्या दे देंगे, फुल स्टॉप दे देंगे। मेरा जो है सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, आई एम नॉट टू गो समवेयर, ठीक है। अगला देखते हैं इसी का, ये क्या है, वह कुछ नहीं करने वाला है। क्या है, वह कुछ नहीं करने वाला। सबसे पहले यहां पर वह का क्या होता है, ही, तो सबसे पहले ही लिखेंगे। ही के साथ क्या लगता है, इज, तो यहां पर इज लगाएंगे। अब यहां पर वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो NOT, नोट लगाएंगे। उसके बाद यहां पर इन्फिनिटिव बनाना है तो TO2 लगाएंगे। और जो कार्य यहां पर हो रहा है उसका फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डू। और यहां पर कुछ तो बोल सकते हैं एनीथिंग, ANYTHING, एनीथिंग, और लास्ट में क्या दे देंगे, पॉइंट। यहां पर जो है मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या, वह कुछ नहीं करने वाला, ही इज नॉट टू डू
एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर सीता नहीं गाने वाली है, क्या है, सीता नहीं गाने वाली है। सबसे पहले सीता, सीता का हम लिखेंगे SITA, सीता, सीता को एक नाम है तो यहाँ पर इज आ जाएगा, सीता इज। उसके बाद वाक्य में नहीं का बात है तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद इन्फिनिटी बनाने के लिए टू लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है तो गाने का कार्य हो रहा है तो SING सिंग, और यहाँ पर सेंटेंस मेरा बन जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से EJMR में से तीनों में से जो लगेगा वो लगा लेना है। उसके बाद नोट लगाना है, और उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देखते हैं नहीं वाला का, क्या है, तुम नहीं खेलने वाले हो, क्या है, तुम नहीं खेलने वाले हो। तो सबसे पहले तुम का क्या होगा, YOU, यू होगा, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। उसके बाद यहाँ पर नहीं का बात आया है तो यहाँ पर आर के बाद नोट लग जाएगा, नोट के बाद टू लगाएंगे, और यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, क्या चीज का कार्य हो रहा है, खेलने का, खेलने का PLAY प्ले हो जाएगा और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस भी आसानी से बन जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस भी आसानी से बन जाएगा। इसी का अगला देखते हैं, अगला क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें क्या लगा हुआ रहता है फर्स्ट में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जो क्या से शुरू होता है, ठीक है। बनाने का नियम बिल्कुल सेम है, बस क्या करना है कि EJMR तीनों में से कोई एक फर्स्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जो है टू लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सेंटेंस क्या होगा, बन जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य में अगर ध्यान दे तो क्या है, क्या वह आने वाली है, क्या है, क्या वह आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वह, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या है, वह का क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज, तो पहला ही क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद वह है तो वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, टू आता है तो यहाँ पर टू लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर, आने का, तो आने का क्या होता है, COME कम, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से मेरा सेंटेंस क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, क्या है, क्या आप कहीं जाने वाले हैं, क्या है, क्या आप कहीं जाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप, सब्जेक्ट क्या है, आप, तो आप का क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो पहला ही क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू लगता है, और जो कार्य यहाँ पर है तो जाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर गो, और कहाँ, कहीं का बात हो रहा है तो समवेयर, ठीक है, SOMEWHER, समवेयर, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे और सेंटेंस इजी बन जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या हम लोग खेलने वाले हैं, क्या है, क्या हम लोग खेलने वाले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग है, हम लोग का क्या होता है, वी होता है, वी के साथ आर लगता है तो यहाँ पर ARER हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी है। उसके बाद यहाँ पर जो इन्फिनिटी बनाने के लिए टू आ जाएगा। उसके बाद जो कार्य हो रहा है तो खेलने का बात हो रहा है तो PLAY प्ले हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से बन जाएगा। लास्ट इसी का देखते हैं, क्या वे लोग गाने को है, क्या है, क्या वे लोग गाने को है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वे लोग का दे होता है, दे के साथ आर लगता है तो यहाँ पर आर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, वे लोग का दे हो गया। उसके बाद टू लगा देंगे, इन्फिनिटी बनाना है कह के। उसके बाद यहाँ पर गाने का बात हो रहा है तो SING सिंग कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। सबसे पहला जो है EJMR तीनों में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिख देना है, बन जाएगा। इसी का नेगेटिव अगर हम बात करें, इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा हुआ रहेगा। जैसे अगर हम बात करें पहला, क्या आपका भाई नहीं आने वाला है, क्या इसमें बस नहीं लगा हुआ है, ऊपर जैसा ही सेंटेंस है, बस यहाँ पर क्या नहीं लगा हुआ है, क्या है, क्या आपका भाई नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, आपका भाई क्या है, तो सबसे पहला आपका भाई योर ब्रदर होता है, जो कि एक का बात हो रहा है तो यहाँ पर इज लगाएंगे तो यहाँ पर IS इज होगा। योर ब्रदर, YOUR, योर BROTHER, ब्रदर, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है इज योर ब्रदर, उसके बाद यहाँ पर जो नहीं वर्ड आ गया है तो यहीं पर क्या आ जाएगा, NOT नोट, उसके बाद टू, उसके बाद जो कार यहाँ पर है तो आने का बात हो रहा है तो यहाँ पर COME कम, और लास्ट में दे देंगे क्वेश्चन मार्क, और इतना ही करना है, नेगेटिव रहेगा तो भी। अगला देखते हैं इसी का, क्या है, क्या हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्या है, क्या हम नहीं पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम, यहाँ पर सब्जेक्ट हम है तो हम का क्या होता है, वी होता है, वी के साथ आर लगता है तो यहाँ पर जो सबसे पहले आर लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी, उसके बाद यहाँ पर नहीं वर्ड लगा हुआ है तो NOT नोट लगाएंगे, और जो उसके बाद यहाँ पर टू लगाना है। उसके बाद जो कार्य है, क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पर जो है पढ़ने का बात हो रहा है तो रीड, READ, रीड, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इतना ही करना है। सबसे पहला EJMR तीनों में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट लिखना है, उसके बाद टू लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी का अगला देखते हैं, क्या वह कुछ नहीं करने को है, क्या है, यहाँ पर क्या वह
कुछ नहीं करने को है तो सबसे पहला जो है वह का बात है तो वह का ही होता है, एक साथ इज लगता है, तो सबसे पहला ही जो है इज लिखेंगे। उसके बाद ही, वह का ही लग जाएगा। नहीं लगा हुआ है वाक्य में तो एनओटी नोट लगाएंगे। उसके बाद टू लगा देंगे इन्फिनिटी बनाने के लिए। यहां पर करने का बात हो रहा है तो डू लिख देंगे। उसके बाद क्या करने का बात हो रहा है तो कुछ 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 नहीं तो यहां पर एनीथिंग, ANYTHING एनीथिंग, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी का लास्ट देखते हैं, क्या मैं नहीं खेलने को हूं, क्या है, क्या मैं नहीं खेलने को हूं। तो सबसे पहले यहां पर जो मैं का बात है, मैं के साथ क्या लगता है, एम लगता है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, आई, तो एम आई हो गया। उसके बाद यहां पर देखेंगे नहीं लगा हुआ है क्या, हाँ लगा हुआ है तो एनओटी नोट लगाएंगे। उसके बाद इन्फिनिटी बनाने के लिए टू लिखेंगे। अब यहां पर क्या खेलने का बात हो रहा है तो यहां पर PLAY प्ले लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों आसानी से बन जाएगा। उसके बाद इसी का लास्ट देखते हैं, इसी का लास्ट क्या है, स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है, स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्पेशल का मतलब क्या, जिसमें जो है कोई खास वर्ड लगा हुआ रहता है, जैसे क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सब जो है लगा हुआ रहेगा। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले स्पेशल वर्ड ही को लिख देंगे फर्स्ट में। उसके बाद EJMR सब्जेक्ट के हिसाब से लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा नियम है। सबसे पहला स्पेशल वर्ड लिखना है, उसके बाद जो EJMR सब्जेक्ट के हिसाब से लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहला को ही बना के देख लेते हैं। तुम क्या करने वाले हो, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है, तुम क्या करने वाले हो, तो यहां पर स्पेशल वर्ड क्या है, यहां पर जो है क्या बीच में आ गया है। तो सबसे पहले क्या का क्या होता है, वाट, WHAT वाट हो जाएगा। उसके बाद हमको EJMR तीनों में से कोई एक लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देख लेते हैं, क्या है, तुम का क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो यहां पर पहले ही आर डाल देंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो अब यहां पर यू लिखेंगे। उसके बाद टू लगता है, टू लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या करने का बात हो रहा है, यहां पर करने का बात हो रहा है, तो यहां पर डू लिखेंगे और यहां पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और सेंटेंस इतना ही में बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस यहां पर क्या करना है, स्पेशल वर्ड लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से EJMR में से जो लगेगा वो लगा लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद टू, उसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको लिख देना है और सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा क्या है, वह कहां जाने वाला है, ठीक है। ये क्या है, वह कहां जाने वाला है, तो सबसे पहले कहां जो है स्पेशल वर्ड है तो WHERE वेयर। उसके बाद जो है वह का बात है, वह का ही होता है, के साथ इज लगता है तो वेयर इज। उसका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है इन्फिनिटी बनाना है तो टू लगाएंगे और यहां पर जाने का बात हो रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, GO। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, हम लोग कैसे मरने वाले हैं। क्या है, हम लोग कैसे मरने वाले हैं, तो यहां स्पेशल वर्ड कैसे है, कैसे कहता है, HOW हाउ हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जो है EJMR में से कोई एक लगेगा तो सब्जेक्ट देखेंगे, हम लोग का क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, आर, तो यहां पर हाउ आर। उसके बाद यहां पर हम लोग का क्या होता है, वी होता है। उसके बाद इन्फिनिटी बनाने के लिए टू और यहां पर मरने का बात हो रहा है तो DIE डाई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट देखते हैं, राम कब आने वाला है, ठीक है। क्या है, राम कब आने वाला, तो यहां पर स्पेशल वर्ड कब है, कब का क्या होता है, वेन, WHEN वेन होता है। उसके बाद राम कोई एक नाम है, एक नाम के साथ क्या लगता है, इज, तो यहां पर इज लगाएंगे। उसके बाद जो नाम है वो राम का राम लिखेंगे। उसके बाद यहां पर क्या, इन्फिनिटी बनाने के लिए टू लगाएंगे। उसके बाद जो आने का बात हो रहा है तो यहां पर COME कम लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये है स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसे बनता है, सबसे पहले स्पेशल वर्ड लिखना है, उसके बाद EJMR लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, टू लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और मेरा सेंटेंस इजी कंप्लीट हो जाएगा। इसी का लास्ट देखते हैं, स्पेशल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। मतलब स्पेशल रहेगा जिसमें नहीं भी लगा हुआ रहेगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले स्पेशल वर्ड लिखना है, उसके बाद EJMR लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट लगा देना है, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर पहला ही वाक्य देख लेते हैं, क्या है, तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला है। क्या है, तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला है, तो यहां पर स्पेशल वर्ड जो कोई नहीं है, यहां पर जो नहीं को हम लोग फर्स्ट में लिख देते हैं, कोई नहीं, तो कोई नहीं क्या होता है, नो वन, ठीक है, नो वन। उसके बाद इज, यहां पर तुम्हारी मदद कोई एक आदमी का बात हो रहा है तो यहां पर नो वन इज। उसके बाद यहां पर जो नहीं वर्ड लिखना जो कि हम पहले ही लिख दिए हैं, अब क्या लिखना है, टू, इन्फिनिटी बनाने के लिए टू लिखेंगे। उसके बाद हेल्प, उसके बाद जो मदद है उसका जो है इंग्लिश क्या होता है, हेल्प हो जाएगा। तुम्हारी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू, कहने का मतलब। उसके बाद लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया, नो वन इज टू हेल्प यू। इसका हिंदी क्या होता है, तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला है और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या है, आप क्यों नहीं पढ़ने वाले हैं। क्या है,
आप क्यों नहीं पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्यों वर्ड आ गया, तो यहाँ पर WHY वाई हो जाएगा। उसके बाद आप का होता है यू के साथ लगता है आर, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, तो यहाँ पर YR हो गया। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है यू, तो यहाँ पर यू होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है नहीं वर्ड लगा हुआ है तो NOT नोट लगा देंगे। उसके बाद टू लगाएंगे। उसके बाद क्या कार्य है पढ़ने का, तो यहाँ पर READ रीड हो जाएगा, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट दो बाकी उसको भी देख लेते हैं। वह कैसे नहीं गाने वाला है, क्या है, वह कैसे नहीं गाने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कैसे के क्या होता है हाउ, तो HOW हाउ हो जाएगा। हाउ के बाद यहाँ पर देखेंगे वह के साथ क्या लगता है इज, तो यहाँ इज हो जाएगा। वह का ही होगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ तो NOT नोट हो जाएगा। उसके बाद इन्फिनिटी बनाने के लिए टू लिखेंगे। उसके बाद जो कार्य हो रहा है यहाँ पर उसका फर्स्ट फॉर्म गाने का कार्य हो रहा है तो SING सिंग, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इसी का आखिरी देख लेते हैं क्या है, हम लोग कैसे नहीं दौड़ने को है, क्या है, हम लोग कैसे नहीं दौड़ने को है, तो कैसे वर्ड आया है, तो सबसे पहले HOW हाउ लिखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग का वी होता है, वी के साथ आर लगता है तो यहाँ पर आर लगाएंगे। हम लोग का क्या होता है वी होता है, नहीं है तो यहाँ पर नोट लिखेंगे। उसके बाद टू लिख देंगे। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दौड़ने का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, RUN रन हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर क्या स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस और स्पेशल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आसानी से जो है बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जितना सारा टॉपिक कवर किया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये वर्ब टू बी का प्रेजेंट का बात है, आगे जो वीडियो आने वाला है वो पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा। इस तरह से इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो जो है डलाते ही रहता है इस चैनल में। तो अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।